अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार चिकन नरगिसी कोफ्ते की लाजवाब रेसिपी। ये डिश खास मौके पर मेहमानों के लिए एक शानदार इंतखाब है। तो चले शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस कदर शानदार लग रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़रूर मज़ा करेगी और आपको बड़े पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अज्जा की। तो ये अज्जा देख लीजिए, प्याज है बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया पुदीना है, मसाले रखे हुए हैं, अंडे बॉयल अंडे हैं और चिकन को हमने यहाँ पर बारीक सा पीस लिया है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम बेसन भी लेंगे, 1 चम्मच डालेंगे। अब ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए और प्याज को हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसका पानी ड्रेन कर लिया है, निकाल दिया है, इसको निचोड़ कर अच्छे तरीके से। और ये मसाले जो कि हम नरगिसी कोफ्तों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अंडों को एक बाउल में रख लेते हैं। अब मसाले ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तमाम मसाले जिसके अंदर ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, हल्दी और ये बेसन है। इन तमाम चीज़ों को मिला देंगे इसके अंदर और अदरक लहसुन का साथ में पेस्ट भी मिला देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच कीमे को हमने बिल्कुल बारीक मशीन में पीस लिया था। और ये अब ड्राई जो है इसके अंदर प्याज डालेंगे चॉप की हुई बारीक, जिसको हमने निचोड़ लिया था, जिसका पानी अच्छे तरीके से, और बिल्कुल ड्राई डालना है आपको यहाँ पर। और कीमा भी हमारा यहाँ पर ड्राई होना चाहिए। साथ में हरा धनिया पुदीना डाल दीजिए। अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है तो इसमें बारीक हरी मिर्चें भी आप कट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए ताकि अच्छा सा मॉइस्चर आ जाए इसके अंदर। आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए हाथों की मदद से, या चाहें तो आप चम्मच की मदद से। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए हाथ के ऊपर तो अच्छे तरीके से ये कंबाइन हो जाएगा। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है आप उसको अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है तमाम मसालों को। अब ये बैटर लेना है, अच्छा सा अमाउंट में लीजिएगा क्योंकि अंडे का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो इसको हमें फुल कवर करना है। तो हमने यहाँ पर बॉयल अंडे को, हार्ड बॉयल अंडा हमने बॉयल किया है ये। अब इसको इस तरीके से दबाते हुए इसके ऊपर चढ़ा देना है, एक तरह से बॉल की शक्ल दे देनी है कोफ्तों को अंडे के साथ। और उसमें क्रैक नहीं आने चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हाथों में तेल लगाते हुए इसको अच्छे तरीके से इसको अंडे को कवर कर देना है चिकन के बैटर के साथ। यानी जो चिकन का मटेरियल हमने बनाया है कोफ्ते का, उसके साथ उसको अच्छे से कवर कर देना है। बहुत ही शानदार तरीके से उसको यहाँ पर हमें कवर करना है। ये देखिए आप, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर दिया है। इसको हम यहाँ पर प्लेट में रखते चले जाएंगे। और ये देखिए हमने चारों अंडों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ कवर कर दिया है। कोफ्ता बना लिया है इसका, बड़े साइज़ का कोफ्ता बन गया है ये। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसको करना है कवर ताकि कोई भी क्रैक ना हो। अब थोड़ा सा हम ऑयल लेके इनको पहले हम शैलो फ्राई कर लेंगे तमाम कोफ्तों को, अंडे वाले नरगिसी कोफ्तों को अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम थोड़े से तेल के साथ, यानी 5-6 चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको शैलो फ्राई करूँगी। पलटते पलटते आप इसको अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह, और कहीं से भी क्रैक नहीं हुए हैं क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल कर रहा था इसको बाइंड करने के लिए अच्छे तरीके से। ये देख लीजिए कोफ्तों को अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब इसी तेल के अंदर हम यहाँ पर मसाला बना रहे हैं, ग्रेवी डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाला है और तली हुई प्याज डाली है। और अब इसके अंदर ये मसाले डाल देंगे जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया का पाउडर है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। अब इसके अंदर हम दही मिला देंगे। हम यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। अब दही मिला दिया है हमने इसके अंदर, तकरीबन 100 ग्राम की जितनी हम इसके अंदर दही मिलाएंगे। और मसाले को अच्छे से यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। एक स्मूथ सी इसकी एक ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मसाला बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने भून लिया है और उसके ऊपर तरी भी अच्छे से आ चुकी है। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा पानी मिलाएंगे क्योंकि हम इसमें कोफ्तों को हमें थोड़ा से और मज़ीद स्टीम के अंदर, यानी पानी के अंदर बॉईल करना है, अच्छे से पकाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर पानी डालेंगे 1 कप की जितना।
और इसको जैसे ही इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें तमाम अपने कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए आप एक एक करके तमाम कोफ्ते आप इसमें शामिल कर दीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती है, मेहमानों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो आप इसको पूरी रेसिपी को देखिए और एक एक चीज़ को फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो यकीनन आपके घर में भी इतनी ही मज़ेदार और दिलकश और मज़ेदार से फुल जायकेदार रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए ऑलमोस्ट ये हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। इसको हमने 3 से 4 मिनट इसको कवर करके पकाना है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हरा धनिया डाल दीजिए, आप इसकी गार्निशिंग कर दीजिए और थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके अंदर हरी मिर्चें भी कट करके डाल दीजिए। अब इसको हम आपको प्लेट में सर्व करके बताएंगे कि किस तरीके की ये शानदार सी ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर तरी आ गई है और कितना दिलकश ये नरगिसी कोफ्ते लग रहे हैं। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और आपको कट करके भी बताएंगे कितने अच्छे तरीके से ये अंदर तक कुक हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए इसका कितना अच्छा सा लुक आया है। आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ खा सकते हैं। अब इसको हम आपको कट करके भी बता रहे हैं कि कितनी ईजीली ये कट होगा और अंदर से भी अच्छे तरीके से ये कुक होगा। इसको हम आपको क्लोज इसका शॉट लेके भी आपको बताएंगे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो गई है। एक तरह से शाही रेसिपी कह सकते हैं, जो कि ख़ास मौक़ों पर और ख़ास जब मेहमान आपके आ रहे हैं, कोई खुसूसी मेहमान आ रहे हैं जो दिल के आपके बहुत करीब हैं, तो आप उनके लिए डिश बनाइए। यकीनन उनको ये डिश बहुत पसंद आएगी। जब आप उसके साथ ज़ीरे वाले राइस या तंदूरी नान या चपाती पेश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और बार बार आपसे इसी रेसिपी की फरमाइश करेंगी। उम्मीद करते हैं आज की आपको ये मज़ेदार सी शाही रेसिपी की बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहिए खुश रहिए।